बात करेंगे अगली खबर की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी आज दिल्ली में चल रही CWC की बैठक में शामिल हुए हैं। कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो पूरे देश में कांग्रेस उठाएगी, उसको लेकर के चर्चा हुई। छात्रों के मुद्दे को और परिसीमन समेत चंदा चोरी के मुद्दे को कांग्रेस पूरे देश में लेकर के जाएगी, उसको लेकर के चर्चा संभव है। इस बैठक के बाद अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। नहीं, ये नेशनल के मुद्दे होते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है। CWC में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें मुद्दे रखे जाते हैं, उस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद एक फैसला लिया जाता है। तो निश्चित रूप से CWC में कोई व्यक्तिगत स्टेट का कोई मुद्दा नहीं होता। तो आज CWC की बैठक होनी है जिसको लेकर CM सुक्खू भी पहुंचे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी आज दिल्ली में चल रही CWC बैठक में शामिल हुए हैं। कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो पूरे देश में कांग्रेस उठाएगी, उसको लेकर के चर्चा होगी। छात्रों के मुद्दे को लेकर और परिसीमन समेत चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे देश में इस पर चर्चा करेगी। तो पूरे देश में किस तरीके से ये मुद्दे चल रहे हैं, उसको लेकर ये चर्चा संभव है। आज इस बैठक के बाद अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट विस्तार और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। तो आज CWC की बैठक है जिसमें हिस्सा लेने के लिए CM सुक्खू पहुंचे हुए हैं दिल्ली, और दिल्ली में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि CWC की बैठक में बहुत से मुद्दे हैं जो डिस्कस किए जाएंगे। कांग्रेस बहुत से ऐसे मुद्दे उठाएगी जो चर्चा का विषय रहे, जैसे कि छात्रों का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा और परिसीमन समेत चंदा चोरी के मुद्दे को कांग्रेस पूरे देश में लेकर जाएगी, उसको लेकर के चर्चा संभव है। इस बैठक के बाद अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। तो कांग्रेस CWC की आज बैठक और इसमें अहम मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। क्या क्या मुद्दे रहते हैं ये हमने आपको बताया कि छात्रों का मुद्दा रहेगा, इसमें परिसीमन का मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा इस पूरी मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। तो कांग्रेस पूरे देश में ये अहम मुद्दा उठाएगी। आपको बता दें CM सुक्खू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस मीटिंग में शामिल हुई हैं। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है, हिमाचल की कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली में CWC की ये अहम बैठक जिसमें कि CM सुक्खू और प्रतिभा सिंह शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसमें छात्र परिसीमन, चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ जो मुद्दे देश में चर्चा का विषय बने रहे उसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। चंदा चोरी, छात्रों के मुद्दे, साथ ही साथ परिसीमन को लेकर भी डिस्कशन किया जा सकता है। तो आज CWC की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इसमें बैठक में शामिल होने के लिए CM सुक्खू पहुंचे हुए हैं, साथ ही प्रतिभा सिंह भी वहां पर पहुंची हुई हैं। दिल्ली में CWC की बैठक है जिसे लेकर CM सुक्खू पहुंचे हुए हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश में चर्चा का विषय रहे, उसे उठाया जा रहा है और आज इसी को लेकर डिस्कशन होगा। CM सुक्खू मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये मीटिंग जो है वो चल रही है। कांग्रेस पूरे देश में अहम मुद्दे उठा सकती है। दिल्ली में CWC की आज अहम बैठक, छात्र परिसीमन और चंदा चोरी जैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार चर्चा का विषय रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और 3 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष
कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्र की तैयारियों और सदस्यों की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी दी। मॉनसून सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को विधायकों की तरफ से कुल 1036 सवाल और सूचनाएं मिली हैं। इसके अलावा अलग अलग नियमों के तहत भी कई मुद्दे उठाने की तैयारी है। सत्र की शुरुआत 21 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। वहीं सत्र से एक दिन पहले यानी 20 अगस्त को शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और 3 सितंबर तक ये चलेगा। चौदहवीं विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा और इसकी 10 सिटिंग्स होंगी। ये 12वां हमारा सत्र है 14वीं विधानसभा का, और 16 बजट सत्र में और 10 मिला के 26 सिटिंग हमारी हो जाएगी। वहीं हिमाचल में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। सिरमौर में भारी बारिश की संभावना है। चंबा, कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल्लू जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। 21 अगस्त तक बारिश का दौर इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें, हिमाचल में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंबा, कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कांगड़ा में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। सिरमौर में भारी बारिश की संभावना है। चंबा, कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। 21 अगस्त तक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी है? दोबारा से क्या मॉनसून आ गया? हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो मानसून की जो सक्रियता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले 48 घंटों तक इसी तरह जो मानसून है वो सक्रिय रहेगा। हालांकि 23 अगस्त के बाद जो पूरी एक्टिविटी है मानसून के दौरान वो कम होने का पूर्वानुमान है। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शिमला में अभी कुछ मिनटों पहले ही तेज बारिश हुई है और तेज बारिश के बाद आप देखेंगे जो शिमला शहर की रफ्तार है वो पूरी तरीके से थमती हुई नजर आ रही है। जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति इस बारिश की वजह से पैदा हो गई है। मानसून की बात की जाए तो अभी तक राज्य में जो मानसून है वो हालांकि सामान्य से कम बारिश हुई है। पूरे मानसून सीजन में 8% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जिस तरह बीती शाम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई उसने बुरी तरीके से आम जनजीवन को प्रभावित किया है। अगर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला में इतनी तेज बारिश हुई कि जगह जगह काट रोड पर पेड़ गिरते हुए नजर आए। भूस्खलन जैसी स्थिति शहर के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा अगर राज्य के ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर ये इन मैदानी इलाकों की भी बात की जाए तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की परेशानी से लोगों को दो चार होना पड़ा और आने वाले 48 घंटे भी लगातार मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि 23 अगस्त के बाद इसकी एक्टिविटी कम होगी और लोगों को इस बारिश से राहत मिलती हुई नजर आएगी। और अगर मानसून की रुखसतगी की बात करें कि मानसून कब तक रवाना होगा तो इसका पूर्वानुमान है कि 25 सितंबर के आसपास, जो कि सामान्य डेट है हिमाचल प्रदेश से मानसून के रवाना होने की, उसी के आसपास हिमाचल प्रदेश से मानसून रवाना भी होगा। जी ठीक है अंकुश, आप इसी तरीके से बने रहिए। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। हिमाचल के परवाणु में भारी बारिश से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। सेक्टर 5 में ओल्ड कसौली रोड का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस दौरान एक कैंटर नाले में गिरने से बाल बाल बचा। हादसे के बाद इलाके में लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कैंटर जो है सड़क पर जा रहा था, अचानक इसका बैलेंस बिगड़ता है और ये जो है दूसरी तरफ सड़क के आ जाता है, लेकिन बचाव हो गया। तो अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी है? बारिश हो रही है, साथ ही ये सड़क के जो हादसे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीर सामने आई है इसमें बचाव हो गया, नहीं तो ये जो गाड़ी है सीधा खाई में जा गिरती।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए इसी तरह की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिल रही हैं और जो नुकसान इस तरह की घटनाओं की वजह से हो चुका है वो 1000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। मॉनसून के दौरान इसी तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बीते सालों की तुलना में अगर अभी देखा जाए तो बारिश कुछ कम है, नुकसान भी कम है, लेकिन बावजूद इसके मानसून सीजन के दौरान अब तक हिमाचल प्रदेश में 81 मौतें जो है वो इसी तरह की प्राकृतिक घटनाओं से हो चुकी है। इसी तरह अगर हम प्रदेश में रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो 116 मौतें हिमाचल प्रदेश में रोड एक्सीडेंट की वजह से रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा मौतें सिरमौर में हुई है जहां पर 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी तरह शिमला में भी अब तक पूरे मानसून सीजन के दौरान 14 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि आने वाले दिनों में भी बारिश का इसी तरह होते रहने का पूर्वानुमान है, तो ऐसे में जो मौसम विज्ञान केंद्र है, राज्य सरकार है और जिला प्रशासन ये लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। कुछ लोग ऐसे रोड्स पर चले जाते हैं रात के वक्त जहां पर उन्होंने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया होता और बारिश के दौरान यहां पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप हिमाचल प्रदेश पहली बार किसी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो रात का ट्रैवल वहां पर अवॉइड करना चाहिए और किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ ही हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करने के लिए आना चाहिए। इसी तरह अगर आप स्थानीय हैं हिमाचल प्रदेश के तब भी गैर जरूरी होने पर यात्रा न करने की एडवाइजरी जो है वो राज्य सरकार की ओर से जारी की गई है। जी, तो अंकुश अभी क्या जानकारी है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कब तक ये बारिश इसी तरीके से होती रहेगी? देखिए अगर मौसम की हम बात करते हैं तो आने वाले 48 घंटों में बारिश होते रहने का पूर्वानुमान है। 23 अगस्त के बाद राज्य में जो मानसून की एक्टिविटी है वो कम होती हुई नजर आएगी और इसके बाद एक ड्राई स्पेल भी कुछ दिनों का 4 से 5 दिनों का प्रदेश में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आने वाले जो 48 घंटे हैं उसमें इसी तरह बारिश होते रहने का पूर्वानुमान है। जब तक मानसून की सक्रियता कम नहीं होती है तब तक लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि चाहे प्राकृतिक आपदाओं की बात की जाए या फिर रोड एक्सीडेंट्स की, ये लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमने ये देखा है कि जो बीते 24 घंटों में बारिश हुई है उसमें जगह जगह पर चाहे नदी हो या नाले हो वहां पर जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये परेशानी का सबब कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए, सैलानियों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लगातार राज्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो गैर जरूरी यात्राएं हैं उसे लोग टालें ताकि इस तरह का नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है किसी भी आपदा की स्थिति में कि जो जानी नुकसान है उसे कम किया जाए और इसी की वजह से जो ट्रैवल है उसे अवॉइड करने के लिए। ठीक है अंकुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। तो बात करेंगे अगली खबर की। हमीरपुर जिले में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। नादौन उपमंडल के सरकारी स्कूल हथौल में भी खड्ड का पानी अचानक से घुस गया। तेज बहाव के कारण स्कूल की दीवार पानी में बह गई, जिसके बाद प्रशासन ने बच्चों की तुरंत छुट्टी कर दी। नादौन के एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। वहीं शुक्कर खंड से पाहलू तक सड़क पूरी तरीके से टूट गई है। तेज बहाव में सड़क बह जाने से करीब 1 दर्जन गाँवों का संपर्क कट गया है। अत्यधिक बाढ़ पूरे हमीरपुर जिले में कल से जो है यहाँ बड़ी बारिश हुई और अनेक जगह से अलग अलग खबरें आई हैं। कहीं पे कोई रास्ता ब्लॉक हुआ है, कहीं पे पानी भरने का, जल जमाव के जो केसेस आए हैं उसके लिए जो है हमने सारे डिपार्टमेंट्स जो है उसको हमने अलर्ट किया है और कंसर्न डिपार्टमेंट्स जैसे पीडब्ल्यूडी है वो रोड क्लियरिंग के लिए वो लगे हुए जो है लग के जहाँ पे पेड़ गिरी है उन पेड़ों को हटाया जा रहा है और जहाँ पे मलबे आए हैं उन मलबों को साफ किया जा रहा है। अगर कहीं भी कोई डैमेज हो रहा है तो उसको हमने निर्देश दिए हैं कि उसको रिलीफ मैनुअल के तहत जो है उनको फौरी राहत और उनके रिलीफ केसेस जो है उनको बनाई। वहीं हमीरपुर में जाते जाते मॉनसून अपना कहर बरपा रहा है। मंगलवार देर रात से शुरू हुई बारिश बुधवार तक कई इलाकों में तबाही मचा चुकी है। बड़सर इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते कई लिंक रोड बंद हो गए हैं। बड़सर की लोहड़र पंचायत के चौहा गांव में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कई गाड़ियां भी पानी की लपेट में आ गई, डूब चुकी हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आया। वहीं कुछ जगहों पर कच्चे मकान गिरने की भी खबर सामने आई और लोगों के घरों में पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ है। टौणी देवी ऊहल सड़क पर बुधवार सुबह झोगर के पास अचानक पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबा गिरने से सड़क पर आवाजाही पूरी तरीके से रुक गई और स्कूली बसों समेत कई वाहन फंस गए।
सूचना मिलते ही जेसीबी मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद सड़क को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया गया। बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के बागानाधार माइन में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल 3 लोग दबे हुए हैं, लेकिन लगातार पत्थरों के गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में नीचे खड़े 2 वाहन और 1 मशीन आ गई। हादसे में 3 लोग मलबे में दब गए हैं, जिनको बचाने का काम जारी है, लेकिन लगातार बारिश से पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे घटनास्थल तक भारी मशीनरी पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन और राहत दल मैन्युअली मलबा हटाने में जुटा है, जबकि मशीनरी को मौके तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से मौके की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं सिरमौर की चूना पत्थर माइन में हुए भारी भूस्खलन के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे से एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया है। वहीं मलबे में दबे 2 अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। सिरमौर के डीसी, स्थानीय एसडीएम और डीएसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी लगातार कर रहे हैं। यहाँ टीम पहुंची तो स्लाइड गिर रहा था, पत्थर गिर रहे थे और मौसम भी ख़राब हो गया था, जिस कारण जो हमारा बचाव का काम था, रेस्क्यू का काम था, उसमें बाधा आ गई थी। फिर आज और कल रात को ही हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पहुँच गई थी। जैसे ही सुबह मौसम ठीक हुआ, हमारे जो टीम थे वो सुबह यहाँ पे आ गई और सर्च एंड रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। और अभी जब मैं मौके पे आई तो यहाँ पे चल रहा था सारा काम, बोल्डर्स रिमूव कर रहे थे और हमें एक व्हीकल मिला जिसमें हमें जो ड्राइवर थे अनिल कुमार, जो बडवास गांव के थे, उनकी बॉडी मिल गई है और 3 में से अभी 1 बॉडी है जो हमें मिल गई है और उनको नीचे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जा रहा है। बाकी 2 जो नेपाली मूल के लोग थे उनका भी अभी काम शुरू हो गया उनको ढूंढने का। अब वहीं मातर स्कूल पहुंचे हैं भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। बीते कल यहां बरसात में दर्जनों स्कूली बच्चे और स्टाफ फंस गए थे। स्टाफ के फंसने की घटना पर उन्होंने गहरी चिंता जताई। बोले, कांग्रेस की नाकामी से यहां पर पुल नहीं बन पाया। सड़क जो है वो पूर्व सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाई। 35 करोड़ रुपए का बजट था। सरकार की लापरवाही का खामियाजा अब लोग भुगत रहे हैं। तो डॉक्टर राजीव बिंदल की तरफ से ये बातें कही गई हैं। लाहौल स्पीति की मायार घाटी में क्लाउड बर्स्ट से अचानक बाढ़ आ गई। करपट नाले में तेज बहाव के चलते पानी पुल के करीब 5 मीटर ऊपर तक पहुंच गया और पुल पूरी तरीके से डूब गया। बाढ़ के पानी ने आसपास के इलाकों में भी काफी नुकसान पहुंचाया है। करीब 10 बीघा फसल पानी में डूब गई। अचानक आई बाढ़ के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की बुधवार दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 307 सड़कें बंद हैं, जिनमें से NH 003 भी शामिल है। वहीं 685 बिजली के DTR और 74 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। चंबा में सबसे ज्यादा यानी कि 80 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हमीरपुर में 12 सड़कें और 475 DTR प्रभावित हैं, जबकि मंडी में 14 सड़कें और 105 DTR प्रभावित हैं। फिलहाल संबंधित विभाग सेवाएं बहाल करने में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई। 30 जून से अब तक प्राकृतिक आपदाओं के चलते 81 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 14 मौतें लाहौल स्पीति में हुई हैं, जबकि कांगड़ा में 13, चंबा और शिमला में 12 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं सड़क हादसे में 116 लोगों की मौत हो गई। इस तरह प्राकृतिक आपदा और सड़क हादसों को मिलाकर मॉनसून सीजन में कुल 195 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। हो गया।
पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। निचले मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन जिले में हुई है, जहां करीब 12 से 15 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है।